आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 चैप्टर 3 कोड अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स एक्सरसाइज 3.1। देखिए इसमें हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट है, गिवन हेयर आर सम फिगर्स। इसमें हमें कुछ फिगर्स दे के रखे हैं, उसको हमें क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिक ऑफ द फॉलोइंग। इसमें लिखा है सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, पॉलीगॉन, कन्वेक्स पॉलीगॉन और कनकेव पॉलीगॉन। हमें इस टाइप से इनको क्लासीफाई करना है। देखिए पहले होता है सिंपल कर्व। सिंपल कर्व हमारे पास इस फिगर में कौन कौन से सिंपल कर्व हैं। सिंपल कर्व का मतलब होता है जो एक बार बगैर आपका पेन उठाए, बगैर आपका पेन उठाए, हाथ उठाए, एक बार में बन जाए। जैसे ये हमारे पास ये जो कर्व है वो हम एक बार में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये उस पर दोबारा आप पेंसिल नहीं चला सकते हैं, दोबारा आप इस पर इस टाइप से नहीं चला सकते हैं कि आप इसको फिर से इस टाइप से ऐसे दोबारा नहीं चलाना है। एक बार में जो कंप्लीट हो जाए, मतलब हमारे पास ये हो जाएगा पहला फर्स्ट, तो इसका ये आंसर हम फर्स्ट लिख सकते हैं। सेकंड को भी हम इस टाइप से देखिए स्टार्ट करेंगे, ये हमारे पास एक बार में ही कंप्लीट हो जाएगा, तो ये हमारे पास सेकंड डायग्राम भी इसमें आ जाएगा। थर्ड हम एक बार में कंप्लीट नहीं कर सकते क्योंकि हम एक सर्कल बनाएंगे, लेकिन उसके बाद हमको ये फिर से उठाना पड़ेगा, और इसमें हम नहीं बना सकते क्योंकि इसमें हमें क्रॉस करना पड़ेगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती लाइन। ये वाला हम आसानी से बना सकते हैं। देखिए इसको हम बगैर पेन उठाए आसानी से बना सकते हैं। हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड और डायरेक्ट हमारे पास हो जाएगा फिफ्थ। इसके बाद में सिक्स वाला भी हम आसानी से बना सकते हैं, एक बार में ही क्लियर कर सकते हैं इसको। ये हमने एक बार में ही इसको क्लियर कर दिया है, तो ये सिक्स वाला ऑप्शन भी हमारे पास इसमें आ गया। अब देखिए सेवन वाले को भी हम आसानी से करेक्ट कर सकते हैं, बगैर पेन उठाए एक बार में ही इसको क्लियर कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये हमारे पास हो गया सेवन वाला। अब एट वाले में हम इसको नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे आप इसको सर्कल जब बनाओगे तो ये फिर से आपको घूम के वापस आना पड़ेगा, और ये डबल सर्कल है और ये बीच में स्टैंडिंग बाई लाइन है, तो आप इसको नहीं कर सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल कर्व का फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स और सेवन्थ वाला फिगर इसमें से। अब आता है सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब देखिए जो सिंपल कर्व भी हो और क्लोज्ड भी हो, क्लोज माने बंद हो, तो यहाँ पे हमारे देखिए ये हमारा सिंपल कर्व है और क्लोज भी है, तो ये फर्स्ट फिर से हो जाएगा हमारे पास। उसमें सेकंड में देखिए ये क्लोज भी है और सिंपल भी है, तो जो सिंपल हैं वो क्लोज होंगे, तो ये सेकंड वाला भी हो गया। और हमारे पास यहाँ पे देखिए ये सिंपल कर्व नहीं है, क्लोज है लेकिन सिंपल कर्व नहीं है, ये भी हमारा सिंपल कर्व नहीं था, तो ये हमारा सिंपल कर्व है और क्लोज भी है, तो ये हमारा फिर से 5 हो जाएगा। और देखिए ये 6 वाला भी हमारे पास क्लोज भी है और सिंपल भी है, तो ये 6 वाला भी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये सिंपल कर्व है और ये क्लोज कर्व भी कहलाएगा, तो ये 7 वाला फिर से हमारे पास अगेन वही आंसर आ जाएंगे। अब हमारे पास आता है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का मतलब होता है जो लाइन से बना हुआ हो। देखिए लाइन सेगमेंट से जो बना हुआ हो उसको हम पॉलीगॉन बोलते हैं। जैसे लाइन सेगमेंट से, ये देखिए इसमें लाइन से बना हुआ है, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन। ये फर्स्ट वाला जो हमारे पास ऑप्शन है वो लाइन से सेगमेंट से बना हुआ है। ये भी हमारे पास डायग्राम जो है वो लाइन से बना हुआ है, ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट। अब देखिए इसमें हमारे पास लाइन कोई नहीं है, ये एक गोलाई में है, तो ये लाइन नहीं होगा। लाइन मतलब ये, लाइन सेगमेंट मतलब ये ऐसी लाइनें बनाना है हमको। और इसमें भी देखिए, इसमें भी हमारे पास लाइन सेगमेंट नहीं है। अब देखिए अब हमारे पास लाइन सेगमेंट नहीं है क्योंकि इसमें हमारे पास ये गोलाई है, इसके अंदर ये भी यहाँ पे गोल है, यहाँ पे लाइन सेगमेंट यहाँ तक है लेकिन यहाँ से ये गोलाई हुई है, यहाँ पे लाइन सेगमेंट था लेकिन ये यहाँ पे फिर से गोलाई हो गई। तो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन ही केवल पॉलीगॉन में आएगा, तो हमारे पास ऑप्शन पॉलीगॉन में आ जाएगा फर्स्ट और सेकंड वाला जो लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं। अब देखिए कन्वेक्स पॉलीगॉन। कन्वेक्स पॉलीगॉन हमारे पास होगा, कन्वेक्स पॉलीगॉन हम समझ सकते हैं। कन्वेक्स पॉलीगॉन हमारे पास देखिए, पॉलीगॉन तो पहली बात हमारे पास ये दो ही हैं, केवल हमें दोनों में ही देखना है, इनमें हमारे पास कोई कन्वेक्स पॉलीगॉन नहीं है, मतलब पॉलीगॉन नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट और सेकंड में ही हमको देखना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पॉलीगॉन हम फर्स्ट सेकंड में ही आंसर आया हमारे पास।
अब हमारे पास कन्वेक्स पॉलीगन को आप समझ सकते हैं कि जिनके जो एंगल हैं, जिनके जो एंगल बने हुए हैं वो 180 डिग्री से लेस होंगे, 180 डिग्री से छोटे होते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, कन्वेक्स पॉलीगन कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा, कन्वेक्स पॉलीगन हमारे पास सेकंड नंबर का आ जाएगा, जिसके जो सभी एंगल हैं वो 180 से लेस हैं। दूसरा तरीका आपको समझने के लिए ये है कि इनके सभी एंगल बाहर की तरफ बनते हैं। ये देखिए, ये बाहर की तरफ एंगल बन रहा है, ये भी बाहर की तरफ बना हुआ है, ये भी बाहर की तरफ निकला हुआ है, और ये भी बाहर की तरफ निकला हुआ है। देखिए फिर से बनाते हैं। ये देखिए, ये एंगल जो है इस टाइप से ये बाहर की तरफ निकला है, इसका भी कोना जो है वो बाहर की तरफ निकला हुआ है, और ये भी बाहर की तरफ निकला हुआ है एंगल, और ये भी बाहर की तरफ निकला हुआ है। ये देखिए बाहर की तरफ एंगल है, ये एंगल बाहर की तरफ है, ये एंगल बाहर की तरफ है, और ये एंगल बाहर की तरफ है। तो हमारे पास सभी एंगल बाहर की तरफ होंगे, तो हमारे पास हो जाएगा कन्वेक्स पॉलीगन। इसकी सबसे अच्छी पहचान हमारे पास वो है कि ये सभी एंगल बाहर की तरफ होते हैं, कोई भी अंदर की तरफ एंगल नहीं बनता है। दूसरी पहचान आपके पास इसकी ये है कि इसके जो सभी एंगल हैं वो 180 से लेस हैं, 180 से छोटे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कन्वेक्स पॉलीगन। अब आता है कनकेव पॉलीगन। कनकेव पॉलीगन में हमारे पास देखिए, यहाँ पे इसको हम देखते हैं। कनकेव पॉलीगन में हमारे पास ये देखिए, ये बाहर की तरफ एंगल है, ये 180 से लेस है, ये 180 से लेस होगा, ये हमारे पास बाहर की तरफ एंगल है। लेकिन यहाँ पर ये हमारे पास एक एंगल जो हो रहा है वो ये हो रहा है 180 से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये अंदर की तरफ भी एंगल आ रहा है, इसमें एक एंगल जो है 180 से ज़्यादा है। तो ये हमारे पास कनकेव पॉलीगन हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास फर्स्ट नंबर वाला डायग्राम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो एंगल होता है हमारे पास 180 कैसे बनता है, ये जो एक ही लाइन में जो ड्रॉ होती लाइन, तो ये हमारे पास 180 डिग्री का एंगल बन जाता है। यहाँ पे देखिए ये 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पे एक ही लाइन में ड्रॉ हो रहा है, देखिए इसको ऐसा करेंगे, इसको ऐसा मिलाएंगे तो ये 180 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो एंगल है वो 180 से ज़्यादा है। और दूसरी पहचान इसकी है कि ये एक एंगल जो है वो अंदर की तरफ आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा कनकेव पॉलीगन। इसमें एक केव टाइप का बनता है, ये इस टाइप से हम समझ सकते हैं इसको। तो कनकेव पॉलीगन, तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका फर्स्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास 3.1 एक्सरसाइज में है, जिसको हम देखते हैं। यहाँ पे है व्हाट इज़ अ रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन हमें लिखना है। क्या होता है ए पॉलीगन विथ इक्वल साइड एंड इक्वल एंगल्स। जो हमारा पॉलीगन होगा उसकी इक्वल साइड और इक्वल एंगल होंगी, इज़ कॉल्ड ए रेगुलर पॉलीगन। इसको हम रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं, जिसकी साइड है और इक्वल दोनों बराबर होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन। कौन कौन से वो पॉलीगन हैं जिनकी साइड इक्वल और हमारे पास एंगल इक्वल होते हैं। देखिए, एंगल साइड, इक्वल साइड एंड इक्वल एंगल। इक्वल साइड भी होंगे, इक्वल एंगल भी होंगे। तो 3 साइड वाला हमारे पास इक्वलेटरल ट्रायंगल होता है, इस टाइप से हम बनाते हैं भाई। तीनों की जो इक्वल साइड होती हैं और एंगल भी इक्वल होते हैं हमारे पास इस टाइप से। और फिर 4 साइड वाला स्क्वायर हमारे पास हो जाता है। स्क्वायर हमारे पास, ये भी हमारे पास 4 साइड जो ये सब चारों बराबर होते हैं, और चारों के जो एंगल होते हैं वो भी हमारे पास बराबर होते हैं। 6 साइड वाले को हम बोलते हैं हेक्सागोन। हेक्सागोन में भी चारों साइड हैं, 6 साइड हैं जो हमारे पास होंगी वो इक्वल होंगी और उनके एंगल भी इक्वल होते हैं। तो इसको हम रेगुलर हेक्सागोन को नाम दे देते हैं। तो ये 6 साइड वाला रेगुलर हेक्सागोन हो गया। 4 साइड वाला स्क्वायर होता है, सभी जानते हैं। 3 साइड वाला इक्वलेटरल ट्रायंगल होता है जो ये बना हुआ है। और पॉलीगन का जो डेफिनेशन होता है वो ये आपको लिख देना है कि जिसका इक्वल साइड एंड इक्वल एंगल इज़ कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। जिसका इक्वल साइड हो और इक्वल एंगल हो वो हमारे पास रेगुलर पॉलीगन कहलाता है। इसी के साथ 3.1 हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट होता है।